कक्षा 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत व्याकरण सहित इस चैनल पर पढ़ाई हुई है तथा रीड संस्कृत दोनों लेवल की प्रथम एवं द्वितीय दोनों भाषाएं इस चैनल पर पढ़ाई हुए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के अपना अपना अध्ययन करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। छठी कक्षा के प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक, आपकी किताब संस्कृत का आज हम इस वीडियो में 13वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। 13वां पाठ आपका विमान यामम रच्यामि। तो 10 तक आपने 12 तक आपने पढ़ लिया होगा और 13वां अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। और नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पर पढ़ाए हुए हैं। आप हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाकर के कक्षा 6 संस्कृत पाठ्य पुस्तक नाम की प्लेलिस्ट के अंदर 15 के 15 पाठ आप प्राप्त कर सकते हो। और संस्कृत व्याकरण पढ़नी है तो कक्षा 6 संस्कृत व्याकरण नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें आप पढ़ सकते हो। तो अभी शुरू करते हैं 13वां पाठ, विमान यानम रच्यामः, यानी कि हवाई जहाज़ बनाते हैं। विमान यान का मतलब होता है हवाई जहाज़, रच्यामः यानी बनाते हैं। जो बच्चे बैठ करके कभी कागज़ का कभी किसी का हवाई जहाज़ बनाते हैं ना, खिलौना, वैसा वाला 6 क्लास के बच्चे मिल करके हवाई जहाज़ बनाते हैं, तो वो वाला अपना ये पाठ है। तो शुरुआत में इस पाठ को हम संस्कृत में पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं संस्कृत में वो भी आप सीख लोगे। फिर इसके बाद में इसका हिंदी अनुवाद करेंगे, फिर शब्दार्थ आपको समझाएंगे, फिर आपके प्रश्नोत्तर समझाएंगे, फिर ये पाठ पूरा हो जाएगा। तो देखते हैं इस पाठ को कैसे पढ़ते हैं। राघव माधव शीत ललित विमानयानम रचयामि, नीले गगने विपुले विमले वायुविहारम करवामि, उन्नत वृक्षं तुंगं भवनं क्रान्त्वाकाशं खलु यामि, क्रान्त्वा हिमवन्तं सोपानं चन्दिरलोकं प्रविशामि, विमानयानं रचयामि, शुक्रश्चन्द्र सूर्योर्गुरुरिति गृहान् हि सर्वान् गणयामि, विविधाः सुन्दरतारश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयामि, विविधाः सुन्दरतारश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयामि, विमानयानं रचयामि, अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम् आदाय विहि प्रतियामि, दुःखित पीडित कृषिकजनानां गृहेषु हर्षं जनयामि, विमानयानं रचयामि। तो ये अपना छोटा सा पाठ है, विमानयानम रचयामि, यानी हवाई जहाज बनाते हैं। राघव माधव सीते ललिते, यानी कोई बच्चा किसी को बुलाता है, हे राघव, हे माधव, हे सीता, हे ललिता, विमानयानम रच्यामि, यानी हवाई जहाज को बनाएं। रच्यामि के अंदर लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन है, मतलब जो हम सब को ऑर्डर देता है ना खुद को, उसके अंदर आता है उत्तम पुरुष बहुवचन लोट लकार का। तो हे राघव, हे माधव, हे सीता, हे ललिता, हवाई जहाज को बनाते हैं। नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवामि, और क्या ये सब के अंदर सप्तमी विभक्ति एक वचन है। सप्तमी 7वें नंबर पे अधिकरण कारक होता है। अधिकरण में पेपर है ना, कर्ता ने क्रम को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग संबंध काके की अधिकरण में, तो ये अधिकरण बन जाते हैं जब सप्तमी विभक्ति लगती है। तो नीले गगने विपुले विमले, ठीक है ना, नीले विपुले विमले गगने, ये गगन के पर्यायवाची, मतलब पर्यायवाची नहीं, विशेषण शब्द है सब। नीले यानी नीले, विपुले यानी विस्तृत, विस्तृत, लार्जेस्ट, एक्सपेंसिव है ना, बहुत बड़े, विमले यानी निर्मल, गगने यानी आकाश में, नीले बहुत बड़े, और निर्मल यानी साफ, एकदम साफ, गगने यानी आकाश में, वायु विहारम करवामि, वायु विहार में यानी हवाई यात्रा, वायु यात्रा करवामि यानी करते हैं, आकाश में यात्रा करते हैं। इस तरह से ये आपका पैराग्राफ पूरा हो गया। फिर दोबारा बोलता हूँ, उसके बाद में आप रटो, याद करो, फिर बाद में आपकी किताब के अंदर मन में एक बार आप खुद बोलो वीडियो रोक करके, उसके बाद में आपको नहीं आता है तो हमारे वीडियो को फिर से देखो, ऐसे याद होता है।
हे राघव, हे माधव, हे सीता, हे ललिता, हवाई जहाज को बनाते हैं। नीले, विस्तृत और निर्मल आकाश में हवाई यात्रा करते हैं। ये क्लियर हो गया। अब दूसरा देखते हैं। ये है आपका दूसरा। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वा आकाशम खलु यामे। उन्नत वृक्ष यानी ऊंचे वृक्ष को क्यों लगा? क्योंकि द्वितीया विभक्ति है, द्वितीया में क्रम कारक होता है। तुंगम भवनम, तुंगम का मतलब भी ऊंचा, उन्नत का मतलब भी ऊंचा, ऊंचे वृक्ष को और ऊंचे भवन को, भवन यानी बिल्डिंग को, क्रांत्वा, क्रांत्वा का मतलब होता है पार करके। क्रांत्वा के अंदर कत्वा प्रत्यय और यहाँ पर दीर्घ संधि है। क्रांत्वा प्लस आकाशम, दो शब्द है यहाँ पर। क्रांत्वा यानी पार करके, आकाशम यानी आकाश में, याम यानी चलें, याम के अंदर भी लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन है, ठीक है ना। या धातु या का मतलब चलना या जाना होता है। खलु का कोई अर्थ नहीं है। पार करके आकाश में चलें, ऊंचे पेड़ को और ऊंचे भवन को पार करके आकाश में चलें। एक एक शब्द का अर्थ बोलना है, अनुवाद ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंदीर लोकम प्रविशामि। हिमवंतम सोपानम कृत्वा, पहले हिमवंतम का अर्थ होगा, फिर सोपानम का, फिर कृत्वा। हिमवंतम यानी बर्फ की, सोपानम यानी सीढ़ी, ठीक है ना, बर्फ की सीढ़ी। हिमवंतम यानी हिमवंतम सोपानम यानी बर्फ की सीढ़ी यानी आइस लैडर। ओके, हिमवंतम सोपानम यानी बर्फ की सीढ़ी, कृत्वा यानी बना करके, कृत्वा यानी बना करके, बर्फ की सीढ़ी बना करके, चंदीर लोकम यानी चंद्रलोक, चंद्रलोक मतलब चंद्रमा पर जाना, वो चंद्रलोक, प्रविशामि यानी प्रवेश करते हैं। बर्फ की सीढ़ियाँ बना करके चंद्रलोक में प्रवेश करते हैं। अब चौरो लाइन का वापस देख लेते हैं, फिर आप मन में करना, फिर आप वीडियो रोक करके किताब में करना, सही होता है गलत होता है फिर हमारे वीडियो को देख करके पता कर लेना। ऊंचे पेड़ को और ऊंचे भवन को पार करके आकाश में चलते हैं, बर्फ की सीढ़ी बना करके चंद्रलोक में चलते हैं। ऐसे आपको रटना नहीं है, ठीक है ना, एक एक शब्द का अर्थ बोलना है। फिर आपका जाता है तीसरा, शुक्र चंद्र सूर्यो गुरु इति ग्रहानि सर्वान् गणयामि विविधा सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिक हारम रचयामि। अब बच्चे की क्या कल्पना है, देखो यहाँ पर बैठे बैठे हवाई जहाज बना रहे हैं, ये देखो हवाई जहाज बना रहे हैं ना, ये है ना, वेरी गुड। अब फोटो मत देखो, इधर देखो, शुक्र है आधे सह का विसर्ग बन गया, ठीक है ना। अरे अभी तक क्या फोटो देख रहे हो, शुक्र है आधे सह का विसर्ग बन गया, फिर चंद्र है, फिर सूर्यों का सूर्य है, फिर गुरु के अंदर गुरु रीति, रीति के रह का विसर्ग बन गया, रह के अंदर क्या ई, इति अलग बनेगा, गुरु अलग हो गया, सूर्य है अलग हो गया, चंद्र अलग हो गया, शुक्र अलग हो गया। क्लियर? शुक्र, चंद्र, सूर्य और गुरु, इति का कोई अर्थ नहीं। सर्वान ग्रहान गणिया में, ही का कोई अर्थ नहीं है। पहले सर्वान अर्थ होगा, सर्वान द्वितीय बहुवचन है, बालकान की तरह। ग्रहान के अंदर भी द्वितीय बहुवचन है, बालकान, बालके बालको, बालका बालकम बालको, बालकान द्वितीय बहुवचन है। तो द्वितीय चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, द्वितीय विभक्ति शब्द रूप का कर्म कारक होता है। कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर को लगेगा। देखो, सर्वान ग्रहान यानी सभी ग्रहों को गणिया में यानी गिनते हैं। गणिया में के उत्तम पुरुष बहुवचन है, लोट लगा रहे, गणिया में यानी गिनते हैं। देखो, शुक्र, चंद्रमा, सूर्य और गुरु, इन सभी ग्रहों को गिनते हैं। क्लियर? याद हो गया। विविधा सुंदर ताराह, आधे सह का विसर्ग बना, फिर ताराह, चित्वा अलग हो गया, ठीक है ना। विविधा यानी विभिन्न प्रकार के, सुंदर यानी सुंदर, ताराह यानी तारों को, चित्वा यानी चुनकर, तारे चुनकर, तारे चुनना यानी कलेक्ट करना, है ना, स्टार्स कलेक्ट करना, तारों को कलेक्ट करना। विभिन्न प्रकार के सुंदर तारों को चुनकर, है ना, आकाश में जाएंगे तो तारे तोड़ तोड़ के लाएंगे। मौक्तिक हारम रचयामि यानी मोतियों का हार बनाते हैं। मौक्तिक यानी मोतियों का, हारम यानी हार, रचयामि यानी बनाते हैं। बच्चे बहुत बड़ी कल्पना करते हैं, ऐसे हवाई बना के जाएंगे ये। दोबारा देख लो, फिर उसके बाद में मन में करना, आप लोग अनुवाद करना अपनी किताब में, और उसके बाद में हम जो बोलते हैं उससे आप अपनी चेक कर लेना। शुक्र, चंद्रमा, सूर्य और गुरु,
इन सभी ग्रहों को गिनते हैं, विभिन्न प्रकार के सुंदर तारे चुन करके मोतियों का हार बनाते हैं। अब अपना लास्ट श्लोक देखते हैं। अब ये आपका अंतिम है, क्या कहता है, अम्बुदमालाम अंबर भूषाम आदायेव ही प्रतियामम दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम गृहे सुहर्षम जनयामे। अम्बुद का मतलब होता है बादलों की माला यानी पंक्ति, बादलों की पंक्तियों को, और अंबर भूषाम यानी अंबर का मतलब आकाश की, भूषाम यानी शोभा को, आकाश की शोभा को, ब्यूटी ऑफ स्काई को, ठीक है ना। और अम्बुद मालाम यानी बादलों की पंक्तियों को, है ना, क्लाउड गार्डलैंड। आदाय एव का संधि विच्छेद होगा, आदाय प्लस एव, ठीक है ना, आदाय प्लस एव। तो आदाय का मतलब लेकर, एव यानी ही, लेकर ही, प्रतियामे यानी वापस लौटेंगे, यामे यानी जाएंगे, प्रतियामे यानी लौटेंगे, है ना। बादलों की पंक्तियों को और आकाश की शोभा को लेकर ही वापस लौटेंगे, और दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम यानी दुखी और पीड़ित कृषिक जनानाम यानी कृषिक का मतलब होता है किसान, जनानाम यानी लोगों के क्यों लगा, क्योंकि षष्ठी विभक्ति है, संबंध कारक होता है हिंदी में, संबंध का के की, ठीक है ना। दुखित पीड़ित किसान लोगों के गृहेषु, देखो रामेशु बालकेशु, सप्तमी बहुवचन है, सप्तमी अधिकरण में पेपर, गृहेषु यानी घरों में, हर्षम यानी प्रसन्नता, जनया में यानी उत्पन्न करेंगे, ठीक है ना। दोबारा देख लो, दुखी पीड़ित किसान लोगों के घरों में प्रसन्नता उत्पन्न करेंगे। दोबारा देखो पूरे चारों, उसके बाद में आप मन में करना। बादलों की पंक्तियों को और आकाश की शोभा को लेकर ही लौटेंगे तथा दुखी पीड़ित किसान लोगों के घरों में प्रसन्नता उत्पन्न करेंगे। अब हम आपको बता देते हैं कि ये पाठ जो है किसने लिखा था, डॉक्टर विश्वास ने, है ना, डॉक्टर कुमार विश्वास ने नहीं, डॉक्टर विश्वास ने। ओके, अब ये पाठ पूरा हो गया। अब अपन चलते हैं शब्दार्थ की ओर। फिर देखो शब्दार्थ, ठीक है, ये शब्दार्थ, विमान यानम यानी हवाई जहाज, इसको इंग्लिश में कहते हैं एरोप्लेन। रच्या में यानी हम बनाएं, शुड मैक, विपुले यानी विस्तृत आकाश में, एक्सपेंसिव, विमले निर्मल आकाश में, क्लियर, वायु विहारम वायु यात्रा, आकाश में यात्रा, फ्लाइंग इन द स्काई। करवा में हम करें, शुड डू, उन्नत वृक्षम ऊंचे वृक्ष को, हाई ट्री। फिर जो है हाई ट्री हो गया, तुंगम यानी ऊंचा, हाई, क्रांतवा यानी पार करके, क्रॉसिंग ओवर, याम यानी हम चलें, शुड डू। उसके बाद में है हिमवंतम सोपानम, बर्फ की सीढ़ी को, आइस लेडर, चंदीर लोकम चंद्रलोक को, मून लैंड, प्रविशाम है प्रवेश करें, शुड एंटर, गणयाम है यानी गिने, शुड काउंट, चित्वा यानी चुनकर, पिकिंग अप। उसके बाद में है मौक्तिक हारम, मोतियों के हार को, फीरल नेकलेस, अम्बुद मालाम, बादलों की माला को, गुड गार्डलैंड, अंबर भूषाम, आकाश की शोभा को, ब्यूटी ऑफ स्काई, प्रतियाम हम लौटें, शुड रिटर्न, जनिया में हम उत्पन्न करें, शुड क्रिएट, आदाय यानी लेकर, टैकिंग। ये शब्दार्थ हो गए। अब आप देख सकते हो आपके ये अभ्यास के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, पाठे दत्तम गीतम स्वस्वर गायत, पाठ में दिए हुए गीत को स्वस्वर गाओ। अपने तो शुरुआत में ही गा लिया, पता था कि पहला प्रश्न आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, कोष्टक का अंतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके, जैसे नभः चंद्र, चंद्र में तृतीया विभक्ति रामेण बालकेण की तरह चंद्रेण हो गया, तृतीया विभक्ति लगाना, शोभते यानी सुशोभित होता है। सा विमल का विमलेन जलेन मुखम प्रक्षालयाति, क्लियर हो गया, विमलेन हो जाएगा तृतीया में। राघव विमान यानेन, तृतीया में हो जाएगा विरहति, विरहण करता है। कंठ मौक्तिक हारेण शोभते, नभः सूर्येण प्रकाशते, पर्वत शिक्रम अम्बुद माला येन, गलत, ये तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसके अलग रूप चलता है,
आप शब्द रूप याद करोगे तो पता चलेगा। हमारे व्याकरण नाम के टॉपिक है जो आपके प्लेलिस्ट है, उसके अंदर कक्षा 6 संस्कृत व्याकरण नाम के जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर पहले 4 वीडियो है ना, 40 वीडियो व्याकरण के उस प्लेलिस्ट में पहले 4 वीडियो शब्द रूप के, वो याद करो, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कैसे लिखना है, क्या लिखना है। तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर जो आपकी अम्बुदमाला है इसका क्या बन जाएगा, अम्बुदमालाया, है ना, मालया, मालया तृतीया एकवचन में मालया होता है, ठीक है ना। इस तरह से आपका ये रूप बनेगा। कैसे बनेगा लिख के बता देते हैं, ऐसे बनेगा इसका रूप, ठीक है ना। विमल का विमलेन, विमानयान का विमानयानेन, मौक्तिकार का मौक्तिकारेण और सूर्य का सूर्येण, अम्बुदमाला का अम्बुदमालया तृतीया एकवचन में, ठीक है ना। इस तरह से रूप बनेगा। अब आपका है तीसरा क्वेश्चन क्या है, भिन्न वर्गस्य पदम चिनुत, भिन्न वर्ग का पद चुनना है। जैसे उदाहरण में सूर्य, चंद्रमा, अम्बुद और शुक्र, तो यहाँ पर अम्बुद है, भिन्न वर्ग है। कैसे, सूर्य, चंद्रमा और शुक्र ये तो सब ग्रह है ना, और ये अम्बुद क्या है, अम्बुद बादल है, बादल इनसे अलग है, इसलिए इसको चुन लिया। इसी तरह से अपने को भी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ के अंदर पत्राणी, पुष्पाणी, फलानी, मित्राणी, पत्ते, फूल और फल और मित्र, तो यहाँ पर मित्र अलग हो गया, क्योंकि पत्ते, फूल और फल बोलते थोड़ी है, मित्र बोलता है, और मित्र सजीव है, बाकी सब है जो पेड़ों के लगते हैं। फिर देखिए जलचर, खेचर, भूचर, निशाचर। जलचर मतलब जल में विचरण करने वाले, खेचर यानी आकाश में विचरण करने वाले, भूचर यानी धरती पर विचरण करने वाले, और निशाचर यानी रात्रि में विचरण करने वाले। तो ये निशाचर अलग हो गया आपके। फिर गावा है, सिंहा, कश्यपा, गजा, गाय, शेर, और वो ये है कछुआ, और ये हाथी। तो कछुआ अलग हो गए क्योंकि ये पानी में रहता है, बाकी सब बाहर रहते हैं। मयूराह, चटकाह, शुकाह, मंडूका, मोर, चिड़िया, ये तोता और मेंढक। मेंढक अलग हो गया, बाकी सब उड़ते हैं, मेंढक उड़ता नहीं, अलग हो गया, मेंढक राइट होगा इधर, जो अलग है वो लिखना। पुस्तकालय, श्यामपट, प्राचार्य और शौचिक, ये आपका लाइब्रेरी, और ये आपका बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, और ये आपका प्रिंसिपल, और ये शौचिक दर्जी होता है, टेलर। तो ये तीनों चीज़ स्कूल में मिलती है और ये स्कूल में नहीं होती, इसलिए शौचिक अलग हो गया। लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका और अजा, है ना, ये आपकी पेन, ये पुस्तिका और ये अध्यापिका और ये बकरी। तो बकरी अलग है, ये तीनों स्कूल में मिलती है, बकरी स्कूल में नहीं मिलती है। तो ये इस तरह से आपको लिख करके आपको बताना है कि कौन सा अलग है। इसमें मित्राणी अलग है, इसमें निशाचर अलग है, इसमें कश्यपा अलग है, इसमें मंडूका अलग है, इसमें शौचिक अलग है, और इसमें अजा भिन्न प्रवृत्ति वाला है। अब चौथा क्वेश्चन क्या है कि प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तरों को लिखो। के वायुयानम रचयन्ति, कौन वायुयान बनाते हैं, तो कौन बनाते हैं, उत्तर में आ जाएगा बालकः, यानी बालक, सभी बालक है, सीते, है ना, माधव, सब मिल करके ये बालका, इसका उत्तर हो जाएगा। क्या बनाते हैं, वायुयान। वायुयानम कम कम क्रांत्वा ऊपरी गच्छति, वायुयान किस किस को पार करके ऊपर जाता है, तो किस किस को पार करते हैं, एक तो उन्नत वृक्षम और तुंग भवनम, तो इसका ये उत्तर बन जाएगा उन्नत वृक्षम, तंगम नहीं है, तुंगम है, ठीक है ना, तुंगम भवनम, ये राइट हो गया। अब वयम कीदर्शम सोपानम रच्यामे, हम कैसी सीढ़ी बनाते हैं, तो हिमवंतम, ये इसका आंसर हो जाएगा, हिमवंतम सोपानम रच्यामे। वयम कस्मिन लोके प्रवेशामे, तो हम कौन से लोक में प्रवेश करते हैं, चंदीर लोके, है ना, चंदीर लोके प्रवेशामे। इस तरह से आपके ये आंसर हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन और है चौथे के। अगला है आपका आकाशे कहा चित्वा मौक्तिकारम रचा में, आकाश में किन को चुन करके मोतियों का हार बनाते हैं, तो तारों को चुन करके। तो इसके आंसर में सिर्फ आपको ये लिखना है ताराह, या फिर का की जगह ताराह लिख देना, बाकी सब वो का वो लिख देना, उत्तर बड़ा हो जाएगा। आकाशे ताराह चित्वा मौक्तिकारम रचा में, और कृष्ण मार्ग की जगह खड़ी पाई करना है। केशाम गृहेषु हर्षम जनयामे, किन के घरों में प्रसन्नता उत्पन्न करते हैं, तो कृषिक जनानाम, ये इसका उत्तर बन जाएगा। कृषिक जनानाम यानी किसान लोगों के, तो केशाम की जगह कृषिक जनानाम लिख देना, बाकी गृहेषु हर्षम जनयामे लिख करके बड़ा उत्तर भी बना सकते हो। कृषिक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयामे, इस तरह से उत्तर लंबा भी हो सकता है और ये भी उत्तर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विलोम पदानी योजयत, विलोम शब्दों को जोड़ो। उन्नत, उन्नत का क्या होता है भाई? उन्नत का होता है अवनत। क्लियर हुआ? फिर गगने, आकाश में। पृथ्व्याम, पृथ्वी पर। सुंदर है, सुंदर का अशुंदर है, ये विलोम शब्द। चित्वा, चुनकर। विकीर्य, बिखेर कर, ठीक है ना। दुखी, सुखी। हर्ष, हर्ष का होता है शोक। इस तरह से ये विलोम शब्द हो गए। फिर आपका है छठा क्वेश्चन, देखिए समुचिते पदे रिक्त स्थानानि पूर्यत, विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखना है। तो यहाँ पर आपको उकारांत पुल्लिंग शब्द याद होना चाहिए। आपके पहले के पाठों में भी मैंने आपको बताया शब्द रूप धातु रूप के बिना आपको कुछ नहीं होगा। तो भानु, भानु, बानवे है, तो यहाँ पर आता है प्रथमा विभक्ति में बानवे है। इसी तरह से आपका यहाँ पर गुरुन लिखा है, तो यहाँ पर द्वितीय एक वचन में बानुम, बानु, बानून ऐसे आता है। तो गुरुम, गुरुन ऐसे हो जाएगा गुरु का, क्योंकि लास्ट में जो ऊ की मात्रा होती है तो उसके एक जैसा ही रूप चलता है, ठीक है। गुरुम, गुरु, गुरुन। फिर ये पशु शब्द है, पशुभ्याम, तो यहाँ पर तृतीय एक वचन में भानुना होता है, तो पशुना, पशुभ्याम, पशु भी, इस तरह से इसका रूप चलेगा। ये देखिए पशुना, पशुभ्याम, पशु भी, पशु भी नहीं है, पशु भी है। फिर साधु शब्द है, साध्वे, साधुभ्याम, साधुभ्य, ठीक है ना। ये हो गया साध्वे, साधुभ्याम, साधुभ्य। फिर वटो, वटु शब्द है, वटु का मतलब ब्रह्मचारी है ना, स्टूडेंट। वटो, वटुभ्याम, वटुभ्य, ऐसे इसका हो जाएगा वटुभ्याम, वटुभ्य। फिर गुरो, ये फिर गुरु शब्द का आ गया। गुरो, गुरुभ्याम, षष्ठी है ना, पंचमी में व्याम पूरा हो गया तीनों, षष्ठी में आएगा गुरो, गुरुवो, गुरुनाम। ये आपके हो गया गुरो, गुरुवो, गुरुनाम। अब शिशु शब्द है, शिशु, शिशुओ, शिशुसु, ठीक है ना। ये आपके हो गया शिष्यो, शिशुओ, शिशुसु सप्तमी का। अब संबोधन में होता है हे भानो, हे भानु, हे भानवे, तो विष्णु शब्द है, हे विष्णु, हे विष्णु, हे विष्णवे है। इस तरह से आपका ये हो जाएगा हे विष्णु, हे विष्णु, हे विष्णवे, ठीक है ना। ओके, ये क्लियर हो गया छठा। अब ये आपका सातवां है और अंतिम क्वेश्चन है इस पार्ट का, बहुत छोटा सा पार्ट था। पर्याय पदानी योजयत, पर्याय शब्दों को जोड़ना है। तो यहाँ पर है गगने, गगन का मतलब आकाश, तो आकाशी, क्लियर हो गया। अब विमले, विमल का मतलब निर्मल, तो निर्मले। चंद्र, चंद्र किसे कहते हैं? निशाचर, ठीक है ना। सूर्य, दिवाकर। अम्बुद, जलद को कहते हैं, ठीक है ना। ये अपना पार्ट पूरा हो गया है, इस पार्ट को हमने कर लिया है। 7 क्वेश्चन थे अपने, 7 क्वेश्चन कर लिए। इससे पहले हमने पार्ट को पढ़ा है और शब्दावली पढ़े हैं, और ये इसके बाद वाला जो पार्ट है ना, ये भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। 14वां पार्ट और 14वें के क्वेश्चन आंसर वगैरह, 15वां पार्ट, 15वें के क्वेश्चन आंसर वगैरह सब उपलब्ध है। और उसके बाद में जो ग्रामर है ये अलग तरीके से पढ़ाई हुई है, यानी कि इससे पहले के जितने भी पार्ट हैं सारे के सारे पार्ट हमारे चैनल पर पढ़ाए हुए हैं। आप लोग आराम से उसका अध्ययन करें तो आप लोग किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपके नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों को हम बार बार यही कह रहे हैं कि अगर आप 10वीं तक संस्कृत को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल पर जितने भी पाठ पढ़ाए हैं उनको पूरा का पूरा पढ़ लें, जिससे आपकी संस्कृत बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में 8वीं बोर्ड परीक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यानी कि आपको एक बार 6ठी में हमारे पढ़ाई अनुसार आप पढ़ लोगे तो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में आप खुद पढ़ोगे। इस तरह से हमारे सरल और अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। भगवान आपका भला करें। हे भगवान भला सबका करो, लेकिन शुरू हमसे करो। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।